नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आपके जो प्राचीन इतिहास होता है उसके संबंध में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके संबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख कर दिखाएंगे, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करा रहे हैं। इसमें आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, एआरओ हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें इतिहास पूछा जाता है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, वो पूरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वनडे एग्जाम का, वो यहाँ से बाहर होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके लिए ऐसे ही हम लोग आगे की सीरीज भी लाते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है, बाद के जो भी टॉपिक्स हैं पूरे सब्जेक्ट को हम लोग इसी तरह कवर करेंगे, ठीक है। तो आज लोग हमारे चैनल को लगातार मतलब देखते रहिएगा, और आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2300 ईस्वी से, कितना से 2300 ईस्वी से लेकर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेट इसके संबंध में, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में नॉर्मली यूज करते हैं। इसके अलावा एक हमारी कैसी सभ्यता है, एक हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी? कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। तो ये हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम समझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता में हमको यहाँ पर जो हमारे इसका विस्तार देखें हम लोग, जो हमारा सबसे ऊपर है, ऊपर का जो क्षेत्र है यानी जो नॉर्थ में सबसे ऊपर है, वो हमारा कहलाता है मांडा। क्या है? मांडा। मांडा जो है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है मांडा। और ये हमको कहाँ पे दिखाई पड़ता है? जम्मू कश्मीर में हमको दिखाई पड़ता है मांडा। और ये हमारा चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, चिनाब नदी के किनारे। ये हमारा सबसे उत्तरी हिस्सा हो गया, ठीक है। हम लोग साउथ में आए तो साउथ में हमको दैमाबाद दिखाई पड़ता है, दैमाबाद, ठीक है। ये हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए, मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। और दूसरा हमारा ये हमारा हो गया महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई जाए यहाँ पर, तो जेपी जोशी के द्वारा यहाँ पर खनन कार्य कराया गया था मांडा में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर इसके अलावा दैमाबाद हमको प्रवरा पिपरा रिवर के आसपास दिखाई पड़ता है। प्रवरा क्या है? प्रवरा हमारी गोदावरी रिवर की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमने आपको बता दिए। हमारा अगर सबसे पूर्वी इच्छा पूछा जाए कि सबसे पूर्वी विस्तार हमको कहाँ दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आलमगीरपुर दिखाई पड़ता है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला में। और ये हमारा हिंडन नदी, हिंडन रिवर के आसपास दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके बारे में, आलमगीरपुर के बारे में, ठीक है। और इसकी खोज सबसे पहले हमारे भारत समाज सेवक, एक संघ है हमारा, क्या नाम है उसका? भारत समाज सेवक, उसके द्वारा यहाँ पर आलमगीरपुर की यहाँ पर क्या कहती है, खोज की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिमी हमारे सबसे जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सुतकागे डोर। क्या बोलते हैं? सुतकागे डोर, ठीक है, सुतकागे डोर। ये हमारा पश्चिमी है यानी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो नदी हमारी पड़ती है वो है दाशक नदी, ठीक है। तो ये लोग नदियाँ और चारों स्थल को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारी होगा सबसे, इसका जो विस्तार हमको कहाँ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमको बताना चाहेंगे हड़प्पा सभ्यता में हमको दो तरह के, मतलब एक जो नगर है उसमें दो तरह के हिस्से दिखाई पड़ते हैं। एक हमारा ऊंचा वाला हिस्सा है, ठीक है, एक हमारा निचला हिस्सा है। तो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं दुर्ग। माना जाता है यहाँ पर जो अमीर वर्ग था यानी जो कुलीन वर्ग था वो इस दुर्ग में रहता था, ठीक है। और जो हमारा निचला हिस्सा है उसको यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर क्या रहते थे, जो गरीब वंचित वर्ग थे वो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ जो एक चार दीवारी से घिरा हुआ हमको यहाँ पर कई जगह दिखाई पड़ता है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ अन्य पॉइंट बताते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम कुछ शहरों को देखें तो कौन कौन से शहर है जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान यहाँ पर लिखा गया है, ए अफगानिस्तान, आप लोग लिख लीजिएगा। अफगानिस्तान में हमको यहाँ पर दो शहर दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम है सोरतघई और मुंडीकाक, ठीक है। क्या नाम है? सोरतघई और मुंडीकाक, यानी सोरतघई और मुंडी गाक, ठीक है। तो ये दो शहर हमको यहाँ पर अफगानिस्तान में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हमको दिखाई पड़ता है कालीबंगा, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे किसी भी शहर को नोट कर लीजिए, बाद में जो इन पे कौन कौन सी चीज़ें मिली वो हम आपको अलग से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कालीबंगा जो हमको राजस्थान में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सिंध पाकिस्तान में हमको कौन कौन से प्लेसेस दिखाई पड़ते हैं? सबसे पहले हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है नौशेरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नौशेरा, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, चंद्रहुड़ो, आमीर, ठीक है, कोटदीची, ये सारे प्लेसेस हैं जो हमको सिंध पाकिस्तान में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग
जो पंजाब है वो दो तरह का है। एक पंजाब हमारा वेस्ट में है जो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, दूसरा पंजाब हमारा जो पड़ता है हमारे भारत में, ठीक है। ये भारत वाला पंजाब है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट पंजाब, और जो पाकिस्तान में पंजाब है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें कौन कौन से हमको दिखाई पड़ते हैं, उसमें हमको दिखाई पड़ता है हड़प्पा, ठीक है। तो ये हमारा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दिखाई पड़ता है। और जो भारत वाला पंजाब है उसमें हमको रोपड़, बारा, एहोल और दधेरो, ठीक है, दधेरो, ये सारे प्लेसेस हमको पंजाब में दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह हम लोग अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल दिखाई पड़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो हमको गुजरात में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हमारा देसलपुर, ठीक है, सुतकोदड़ा, कच्छ, धौलावीरा, लोथल, पाटन, रंगपुर और ओजड़ी, ठीक है, नागेश्वर, और हमारा नागेश्वर के अलावा कई सारे प्लेसेस और भी हैं जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमारा शिकारपुर, ठीक है, शिकारपुर हो गया हमारा ये वाला। इसके अलावा हमारा भरतरावपुर, ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं भरत रावपुर, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हमको दिखाई पड़ते हैं कहाँ पे, हमारे कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। अब हम आ करते हैं उत्तर प्रदेश में। हम लोग कुछ प्लेसेस को देखें तो उत्तर प्रदेश में हमको कई सारे प्लेसेस दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमारा आलमगीरपुर, हुलास, बड़ागांव, अम्बाखेड़ा, मांडी, ठीक है, भिलना, ये सारे प्लेसेस हमको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब वो आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बड़ागांव, ठीक है, हुलास, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हमको प्लेसेस दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अन्य बारे जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं जब हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो रही थी तो यहाँ पर कई सारे विद्वानों ने यहाँ पर क्या अपने अपने मत दिए थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई तो कई लोगों का मानना था कि ऐसे नष्ट हुई, कोई लोग बता रहा ऐसे नष्ट हुई, तो उन्हें यहाँ पर बताया गया। जैसे हमारे एक जो कहते हैं कुछ विद्वान हमारे हुए, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ से नष्ट हुई है, ठीक है, बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता हमारी नष्ट हो गई। ऐसे बताने जो वाले जो लोग थे उनको नाम पहला आता है हमारा GF डेल, ठीक है। तो अगर आपका स्टेटमेंट आ जाए या मिलाने के लिए आ जाए तो किसने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता हमारी बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, तो आपको वहाँ पर टिक मारना पड़ेगा GF डेल, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा कि किसी का मानना था, हमारा DP अग्रवाल जो नाम था उनका मानना था कि घरगर नदी की सूख जाने से, घरगर नदी की सूख जाने से हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड हो गए। इसके अलावा आपको अलग बताना चाहें तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा हमारे आर्य आक्रमण। तो किसी का मानना था कि आर्य आक्रमण के कारण हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इसमें आपको सबसे पहला नाम मिलेगा चाइल्ड व्हीलर, ठीक है। तो चाइल्ड व्हीलर का मानना था कि आर्य आक्रमण के कारण हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा वर्षा के कारण नष्ट हो गई, इसका ऐसा मानना था हमारा आइंस्टाइन के द्वारा, आइंस्टाइन, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अलावा पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण नष्ट हो गई, ऐसा मानना था हमारा फेयर सर्विस का, ठीक है, फेयर सर्विस। ये सारे आपको मैच में मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आपको अपने नाम याद रखने हैं और किसने किसके बारे में बताया था ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा मानना था हमारा MS वत्स का, ठीक है, MS वत्स का ऐसा मानना था नदी सूख जाने के कारण हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगले पॉइंट जो हमारे थे वो थे हमारे हरियाणा में। हरियाणा में हमको कौन कौन से स्थल दिखाई पड़ते हैं, इसमें हमारा बनावली, मिथातल और राखीगढ़ी, ठीक है, यही हमको स्थल हरियाणा में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा हमारा बालू, भगवानपुरी और सिसवल, ठीक है, ये प्लेस भी हमको यहाँ पर हमारे हरियाणा में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें हमको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पशुपति की मूर्ति मिलती है, ठीक है, पशुपति की मूर्ति मिलती है, हमको बताएंगे मैं आगे कहाँ मिली है। तो जो मूर्ति मिली है उसमें हमको यहाँ पर जो पशुपति की मूर्ति बनी है उसमें यहाँ पर 3 तरह के चित्र हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो उनके जो पाँव बने हैं पशुपति की मूर्ति में, उनके पाँव के पास में हमको 2 हिरण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, 2 हिरण। इसके अलावा राइट में उनका जो राइट है मूर्ति का राइट हैंड जो है उसमें यहाँ पर उनको उनके राइट में हमको हाथी और बाघ, आपको याद रखना है राइट में, राइट हमारा शक्तिशाली लोग बैठे हैं यहाँ पर, कौन कौन, हाथी और बाघ। लेफ्ट में हमारे बैठे हैं भैंसा और गैंडा, ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर शेर नहीं है, ठीक है, घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है कौन कौन सा पर्सन आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो हमारा समाज था सोशल हड़प्पा सभ्यता वाला, वो हमको यहाँ पर मात्र सत्तात्मक दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। शांतिप्रिय समाज दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हथियार ज़्यादा हमको नहीं मिले हैं। साथ ही साथ पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सारे सब कुछ हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्थिक स्थिति थी उसमें हमको यहाँ पर गन्ने का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। अगर पूछी जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल नहीं मिलती तो आपको बताना गन्ना नहीं मिलता। इसके अलावा जो घोड़ा है वो नहीं मिलता मुख्यतः हमको, ठीक है, आपको हम बताएंगे घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ पर घोड़े की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा धान नहीं मिलता, हमको लोहे की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हमारी कांस्य युगीन सभ्यता है, लोहा हमको आगे बाद में मिलेगा, ठीक है।
इसके अलावा शेर का चित्र यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, हमने आपको ये भी बता दिया। यहाँ पर जो मृदभंड पाए गए थे, ठीक है, मृदभंड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, वो मुख्यतः लाल और काले थे। ठीक है, इसके अलावा जो हमको मोहरें मिली हैं बहुत सारी, सिक्के यानी मोहरें मिट्टी की बनी हुई कई तरह की, उनमें कई सारे चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो चित्र बने हैं उनमें गाय का चित्र नहीं बना है। तो आपको याद रखना है कि सवाल आ जाए कि मोहरों पर कौन सा चित्र नहीं बना है, तो आपको बताना है कि गाय का चित्र नहीं बना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके संबंध में, गाय के संबंध में। इसके अलावा हमको यहाँ पर नहरें नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, नहरें हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ पर मुद्रा विनिमय हमको यहाँ पर इस समय दिखाई नहीं पड़ती, यानी हमको यहाँ पर करेंसी सिस्टम में वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, एक वस्तु दो और हमसे दूसरी वस्तु ले लेंगे, ये वाली प्रणाली हमको दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग देखें कौन कौन सी जातियाँ हमको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ती है, तो आप बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति हमारी वो हमको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, जो यहाँ पर निर्माता के रूप में काम करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर भूमध्य सागरीय लोग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा पहली बार हड़प्पा सभ्यता में जो जनजाति आई थी या जाति आई थी, वो हम लोग बताते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नाम की यहाँ पर जाति हमको यहाँ पर सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता में आई हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति की जातियाँ भी हमको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमको मूर्ति पूजा तो दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे हमको आपको बताया था कि यहाँ पर माता देवी की मूर्ति मिलेगी, पुजारी की मूर्ति मिलेगी, पशुपति की मूर्ति मिलेगी, लेकिन हमको यहाँ पर मंदिर नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा मिलती है, कोई चीज़ याद रखनी कि मूर्ति पूजा मिलती है, लेकिन मंदिर हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मूर्ति पूजा के बारे में। आपको जो जो बता रहा हूँ बस इतना ही याद रखना और कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल समझाते हैं। जैसे हम लोग कभी भी पढ़ते हैं कि कोई भी हम क्या करते हैं कि हमारी मूर्ति मिली है, ये 10,000 साल पुरानी है, 20,000 साल पुरानी, इसको हम निकालने की हमारे पास जो विधि है वो हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, इसी की खोज सबसे पहले हमारी C14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से लिबी के द्वारा इस तरह की खोज की गई। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये हमारे यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमको 2400 या 2300 से 1700 BC के बीच दिखाई पड़ती है। इसका जो आकार है वो हम त्रिभुजाकार रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, आपको अगर पूछ लिया जाए इसका आकार कैसा है, तो हमारा ट्रायंगुलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम पूछें कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारतें हैं, ठीक है, जो वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, वो कौन कौन सी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, सबसे बड़े यहाँ पर दिखाई पड़ता है हमको यहाँ पर मोहनजोदड़ो में स्नानागार मतलब नहाने का जो वॉशरूम होता है उसी को उस समय स्नानागार बोलते थे। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत स्नानागार हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जो स्नानागार है इसको हमारे मार्शल के द्वारा, एक यहाँ पर पुरातत्वविद हैं, उनका नाम था मार्शल, उनके द्वारा इसे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आ जाए तो किसने कहा है, तो ये हमारे मार्शल के द्वारा कहा गया है, मार्शल। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया अगला। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अग्निकुंड हमको कहाँ का दिखाई पड़ता है, अग्निकुंड, अग्निकुंड के लिए आप बता सकते हैं कि लोथल और कालीबंगा में हमको अग्निकुंड दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अग्निकुंड मतलब जहाँ यज्ञ वगैरह हवन वगैरह होता था वो हमको यहाँ पर लोथल और कालीबंगा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मन के क्या नाम पूछा जाए, मन के आपको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो आपको बता देना है कि लोथल और चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो। ठीक है, इन जगह पे हमको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, मन के बनाने की सामग्री दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि द्विशब, ठीक है, द्विशब पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, द्विशब, तो आपको बताना है कि द्विशब मतलब दो शब्द यहाँ पर समाधान, युगल समाधान की समाधि कहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो आपको यहाँ पर दो टिक मार सकते हैं आप लोग, लोथल और कालीबंगा। तो दो जगह पे हमको यहाँ पर युगल समाधानी या द्विशब की संस्कार दिखाई पड़ता है, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी के जो हल होते हैं वो हमको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो आपको बता देना कालीबंगा और बनमाली। ठीक है, कालीबंगा और बनमाली में हमको यहाँ पर मिट्टी के बने हुए हल हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चावल के दाने हमको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो आपको टिक कर देना है रंगपुर और लोथल। ठीक है, रंगपुर और लोथल थोड़ा सा हार्ड है, कौन कौन सा कहाँ पे मिला है, पर आपको इतना याद रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, ये वाला मिट्टी के हल, राइस के दाने, ठीक है, और हमारा अग्निकुंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो हमको अगला जो घोड़ा है हमारा, घोड़ा के नहीं मिलता है हमारा हड़प्पा सभ्यता में, तो उसकी कुछ हड्डियां हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो आप बता सकते हैं उनमें हमारा कहाँ कहाँ का दिखाई पड़ती है हमको, शुद्ध कोतड़ा, कालीबंगा और लोथल, तीन प्लेसेस हमारे ऐसे हैं जहाँ हमको घोड़े की हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंह युक्त देवता की जो मोहर हमारी है वो हमको कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से दिखाई पड़ती है। ठीक है, आपको नोट कर लेना, यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने जो लिखा है आप लोग बाद में समझिए, अपने नोट्स अलग से बना लीजिए तो आपको एकदम परमानेंट हो जाएगा। गारंटी हमारी है कि आपको कोई भी सवाल यहाँ से बचने वाला नहीं है, सारे सवाल आपको इसी दो तीन हमारे जो नोट्स हैं इसी से सारा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा IBC है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मेलुआ शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेलुआ शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, आपको वहाँ पर आपको टिक करना है आराम से,
हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का यूज हमको दिखाई पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभयुक्त चित्र की जो मोहरें हैं वो हमको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती हैं, तो एक तो आपको पता ही है लोथल में दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह यानी पोर्ट था, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में भी हमको वहाँ पर नावयुक्त चित्र बने उनकी मोहरों पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हल्का हल्का टेरा, जो मिट्टी का टेराकोटा यानी हल्का जो मिट्टी होती है हमारी, मिट्टी का बना हुआ हल हमको यहाँ पर कालीबंगा और बनावली में दिखाई पड़ता है। ये हमने आपको शायद पहले भी बताया था, ये वाला, ठीक है। मिट्टी की जो हल है हमको कालीबंगा और बनावली में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे अन्य पुरातत्वविद है, उनका नाम है पिग्गट। क्या नाम है आपको बताना है? पिग्गट। पिग्गट के द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा गया है और उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर की संज्ञा दी है। क्या कहा है? जुड़वा शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से हड़प्पा सभ्यता में हमको दिखाई पड़ती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, आपको बताना है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, ठीक है। ओमान, यहाँ से हमको तांबा प्राप्त होता है। चांदी कहाँ से प्राप्त होती है हमको? अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। तो दो प्लेसेस हमारे हैं यहाँ से हमको चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमको अगर गोल्ड पूछ लिया जाए आपसे, गोल्ड कहाँ से प्राप्त होता है, तब कर्नाटक, कोलार खान, अफगानिस्तान या ईरान, ठीक है। तीन जगह से हमको यहाँ पर गोल्ड उस समय हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होता था। टिन हमको अफगानिस्तान और ईरान से, शीशा हमको ईरान से प्राप्त होता था, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, आपके लिए हो सकता है मैचिंग में ये वाला आ जाए, कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कौन सी सभ्यता ने, मतलब विद्वान थे उन्होंने कौन कौन से काल को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया। तो मार्शल का मानना था ये हमारे 3250 से लेकर 2750 के बीच हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। मैकी का मानना था 2800 से 2500 के बीच में, ठीक है। बी एच बस का मानना था 3500 से 2000 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य जैसे मार्टिमर हो गया, इनका मानना था 2500 से 1500 के बीच में, और फेयर सर्विस हो गया, इनका मानना था 2000 से 1500 के बीच में हमको हड़प्पा सभ्यता दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब लोग छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे यहाँ पर लिखा है। जैसे अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे हमारा सबसे पहले खोजा गया स्थल वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जो हमारा 1921 में खोजा गया, 1921 में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज हमारे किसने की थी, आपको याद रखना हमेशा के लिए, दयाराम बस के द्वारा, दयाराम, ठीक है। तो दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, ठीक है। और उस समय जो हेड थे हमारे, उनके किसके नेतृत्व में की गई? माधव स्वरूप के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। ये हमारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और जो जगह नाम उसका नाम है मांटे गोमरी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में, वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। उसकी जो नदी हमारी है वो है रावी नदी, ठीक है। और रावी नदी के लेफ्ट, ये आपको याद कर लेना है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कहना है रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है, लेफ्ट तट पर स्थित है हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा स्थल, सॉरी। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की एक साल बाद ही खोज हो गई थी रखालदास पन्नत जी के द्वारा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ये हमारा सिंधु नदी के किनारे राइट तट यानी दाएं हाथ पर स्थित है, ठीक है। ये पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? लरकाना प्रांत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा हमको देखते हैं, इसके संबंध में हम लोग देखें तो मैके और वीदर का संबंध भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमको जनतंत्र यानी लोकतंत्र जैसे लक्षण हमको हमारे मोहनजोदड़ो में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चन्हू भी हमको पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है, और ये भी हमारा सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। आप लोग आप नोट्स में लिखें तो लिखते रहने का। ये हमारे 1934 में खोजा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो खोज की गई थी वो हमारी मजूमदार के द्वारा की गई थी, मजूमदार के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। किंतु यहाँ पर जो खनन का कार्य था हमारा, खनन का कार्य हमारे मैकी के द्वारा यहाँ पर किया गया, ठीक है। मैकी के द्वारा खनन और मजूमदार के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी चंदू की। इसके अलावा कालीबंगा हमारे राजस्थान में पड़ता है, वही हमारा घरघर नदी, ठीक है। कौन सी नदी? घरघर नदी, ये आपको याद करना है। घरघर नदी के तट पर स्थित है हमारा कालीबंगा, ठीक है। तो इसकी खोज हमारी अमलानंद के द्वारा की गई। क्या नाम है उनका? अमलानंद, ठीक है। और यहाँ पर जो खनन किसके द्वारा किया गया? बी डी लाल और थापर के द्वारा, ठीक है। तो दो लोग हैं जिन्होंने खनन किया, और खोज हमारे अमलानंद के द्वारा की गई। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कोट दीजी। क्या नाम है उसका? कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। ये हमारे पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका जो प्रांत है वो हमारा सिंधु प्रांत, यानी सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे हमको यहाँ स्थित है। इसकी खोज हमारी फजल अहमद के द्वारा की गई थी, ठीक है, फजल अहमद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रंगपुर, ठीक है। जो रंगपुर हमारा है वो हमारे गुजरात में पड़ता है, और ये हमारा भादर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? भादर। तो भादर नदी के किनारे हमारा है रंगपुर, ठीक है। इसकी खोज हमारी रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। आप लोग रंगपुर से रंगनाथ राव का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राखीगढ़ी जो स्थित हमारा है वो हमारा हरियाणा में पड़ता है। तो इसकी खोज हमारी घरघर नदी के किनारे, इसकी खोज हमारी एच.डी. संगलिया, ठीक है, एच.डी. संगलिया के द्वारा राखीगढ़ी की खोज हमको की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है,
पंजाब हमारा वाला पंजाब, और ये हमारा सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सतलुज नदी के किनारे स्थित है हमारा रोपड़। इसकी खोज हमारे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त के द्वारा यहाँ पर की गई थी। इसकी खोज रोपड़ की। इसके अलावा आलमगीरपुर जो हमारे यूपी में पड़ता है, और वो नदी हमारी हो जाएगी हिंडन नदी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हिंडन नदी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लोथल के बारे में। लोथल हमारा एक महत्वपूर्ण स्थित है, और ये हमारा भोगबा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भोगबा नदी के किनारे। लोथल मतलब अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में, और ये हमारे भोगबा नदी है, और इसकी खोज हमारे रंगनाथ राव के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, लोथल को ही हम लोग लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोथल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुतका के डोर। ठीक है, इसको आपको बताना है। हमने आपको बताया था सबसे पश्चिमी स्थित हमारा सुतका के डोर है। ये दाशक ये हमारे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज आर्यल स्टाइन ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुतका के डोर। इसके अलावा हमारा जाएगा बनावली की खोज रंगोई नदी के किनारे हमारी स्थित है। इसको हम लोग सरस्वती नदी बोल सकते हैं। ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? आपको इतना याद रखना कि बनावली हमारा हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये महत्वपूर्ण हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज हमारी जेपी जोशी के द्वारा की गई। ये हमारे गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ पर जो नदी हमारी है वो है लूनी रिवर। ठीक, आपको याद रखना है लूनी रिवर। ठीक है, कौन सी? लूनी रिवर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है जेपी जोशी के द्वारा। और हम आपको बताना चाहें जो हमारा धौलावीरा है वो हमारा 3 भाग में स्थित दिखाई पड़ता है। हमने आपको बताया था 2 भाग मिलते हैं, दोनों का निचला भाग, पर हमारा जो धौलावीरा है वो हमको 3 भाग में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमको जलकुंड, जो हमारे जलकुंड होते हैं वो हमको यहाँ पर वाटर रिजर्वायर, वो हमको यहाँ पर धौलावीरा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये हमारा एक स्थल है सोतकहा हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, सोतकहा। ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा तक्षशिला की खोज हमारी जॉन मॉर्सल के द्वारा की गई। हस्तिनापुर की खोज हमारे बीबी लाल के द्वारा की गई। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो हमने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल पाए गए उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन कौन सा हमारे हमको दिखाई पड़ता है। तो आपको पहले टिक करना है। सबसे पहले जो हमारा हड़प्पा स्थल दिखाई पड़ता है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हमारा है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा ये पहले नंबर पे। दूसरा हमारा हो जाएगा हड़प्पा, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरा हमारा है हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा स्थल है वो हमारा, आप बता सकते हैं, गढ़वारी वाला। ठीक है, गढ़वारी वाला ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये तीनों हमको पाकिस्तान में दिखाई पड़ते हैं। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा राखीगढ़ी। आपको पॉइंट कमेंट में बताना राखीगढ़ी कहाँ मिलता है भारत में, ठीक, किस राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, ठीक है, ग्वालीबंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर मुझे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको टिक करना है राखीगढ़ी। ठीक है, ये ओवरऑल तो चौथे नंबर पर है, पर लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल हमारा यही होने वाला है। कौन सा? सॉरी राखीगढ़ी। ठीक, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा ये है कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन चीज़ें। तो आपको यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करूँगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वही आपको ज़्यादातर याद रखनी है। अगर आप मुझे लोथल हमारा सबसे महत्वपूर्ण साइट है। यहाँ पर हमारा क्या बना है? बंदरगाह तो बना ही है, यानी पोर्ट बना है हमारा यहाँ पर। इसके अलावा हमको यहाँ पर R37 कब्रिस्तान, ठीक है, उर्वरता की देवी की है हमारी, यानी मिट्टी के जो पौधा है उससे निकलता हुआ हमको दिखाई पड़े है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, इसके अलावा मछुआरा का चित्र, पीतल का हुक्का, ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? लोथल में। आपको इतना याद रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पोर्ट कहाँ मिला है, यानी बंदरगाह, वो हमको लोथल में मिला है। तो मोहनजोदड़ो से पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है हमारा स्नानागार और नागार, जो कि सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। ठीक है, पशु, एक सिंग वाला पशु, वो हमको कहाँ दिखाई पड़ता है। नर्तकी की मूर्ति हमको कहाँ दिखाई पड़ती है, जो कि कांसे से निर्मित है। ठीक है, आपको याद करना है, कांसे से निर्मित है हमारी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो हमको कहाँ से दिखाई पड़ती है। ठीक है, योगी की मूर्ति हमको कहाँ से दिखाई पड़ती है, योगी या पुजारी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मूर्ति भी हमको मोहनजोदड़ो से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट कर लेना मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर हम लोग चन्हूजड़ के बारे में पूछें, क्या? चन्हूजड़ो, ठीक है, चन्हूजड़ो के बारे में, तो हमको यहाँ पर मनकी का कारखाना, ठीक है, बिल्ली का कुत्ता, जो बिल्ली का पीछा करता है, कुत्ते के निशान, बकराकार ईंटें, ठीक है, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनकी का कारखाना, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर चन्हूजड़ों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जुता हुआ खेत, ठीक है, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पर अग्नि की वेदिकाएं मिलती हैं। ठीक है, एक जो हमारी मिल्क पट्टिका है उस पर एक सिंग वाले देवता का चित्र हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर कालीबंगा में दिखाई पड़ती है। बाकी चीज़ें जैसे कांचा मिट्टी की चूड़ी, सूती कपड़े, मनके, सरसों, बेलनाकार मोहरे, रथ भांड, ये सब कुछ हमको यहाँ पर कालीबंगा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोथल। लोथल तुम्हारा वैसे भी हो गया था, सॉरी, आपको यहाँ पर सही से लिखना है। ये जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था लोथल, ये लोथल नहीं है हमारा, ये हड़प्पा है। ठीक है,
आपको सही कर लेना, क्या करना यहाँ पर आपको सही करना, ये लोथल नहीं है हमारा, ये है हड़प्पा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हड़प्पा के बारे में थी, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। ठीक है, तो लोथल में हमको यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ, हाथी दांत, तांबे का कुत्ता, मन का उद्योग, ठीक है, घोड़े की अलग मूर्ति, सील, रंगे पात्र, चावल, ठीक है, बाजरा, ये सारी चीज़ हमको बंदरगाह यानी पोर्ट, ये सब कुछ हमको यहाँ पर लोथल में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या, धौलावीरा, ये हमको पहले ही बताया था। यहाँ पर हमको जलाशय, जल प्रबंधन के लिए एक सबसे बड़ा 10 चिन्ह वाला क्या कहता है शिलालेख, इसके अलावा हमको बताया था कि ये 3 भाग में हमको दिखाई पड़ता है, 3 भाग। ठीक है, आपको नोट करके लिख लेना, धौलावीरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुद्ध कोतला, यहाँ से हमको घोड़े की हड्डी और कलश का कारखाना दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको जो महत्वपूर्ण वो है मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे हैं। बाकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग उनको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा रोपड़, रोपड़ से हमको यहाँ पर कुत्ता, सेलगढ़ी, मोहर और चट के यहाँ पर पत्थर हमको दिखाई पड़ते हैं। दैमाबाद जो हमारा स्थित है, वो कमेंट करके बताना दैमाबाद हमने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पर रथ चलाता हुआ मनुष्य, झंडे, मोहर, मृदभांड, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बनावली से हमको यहाँ पर क्या मिला, हल आकृति वाला खिलौना, मोहरे, लार्जबर्ग और कार्निलियन मन के यहाँ पर हमको दिखाई पड़ते हैं, कहाँ पर, बनावली में। ठीक है, तो ये हमारा होगा सारे पॉइंट, ये आपको मैंने कवर करा दिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, बालाकोट से हमको चूड़ी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नौशेरा से हमको सिंदूर दिखाई पड़ता है। ठीक है, हुलास से हमको यहाँ पर टप्पा दिखाई पड़ता है, ठप्पा ठप्पा। ठीक है, इसके अलावा सुतका के डोर से हमको यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पर जो माप की प्रणाली थी उसमें यहाँ पर 16 गुणक का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी गुणक का यूज होता था, तो आपको बता देना है यहाँ पर 16। ठीक है, 16 और दशमलव प्रणाली यहाँ पर प्रयोग की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पर लिपि पाई जाती है, ठीक है, वो लिपि हमारी कौन सी है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, वही हमारी भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव और चित्रात्मक यहाँ पर लिपि हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब पूछा जाए कि सबसे पहले आपको विश्व में कपास का प्रयोग कहाँ दिखाई पड़ता है, तो आपको टिक करना है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए लास्ट में, तो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, तो कौन कौन सी नदियों के किनारे दिखाई पड़ता है, तो हमारा सिंधु हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, यमुना की सहायक हिंडन नदी हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि गंगा नदी के किनारे हमको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता गंगा नदी के किनारे नहीं मिलती है, ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रमाण ऐसा है जो बताता है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी, जो हमारी आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता है, उससे पहले दिखाई पड़ती है, तो आपको आंसर हो जाएगा मृदभांड। मृदभांड है जो हमको बताते हैं कि हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो हमको पहले आई थी किससे, आर्य सभ्यता से। ठीक है, तो उसका उदाहरण हमारा है यहाँ पर जो हमारे मृदभांड मिलते हैं वो हमारे कैसे, चित्रित लाल मृदभांड। ठीक है, चित्रित रेड मृदभांड। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी आर्य सभ्यता है वहाँ पर जो मृदभांड मिलते हैं वो हमारे धूसर, ठीक है, धूसर मृदभांड हमको यहाँ पर आर्य सभ्यता में दिखाई पड़ती है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा आर्य सभ्यता ही है। ठीक है, इसमें आपको दूसरा सभ्यता, दूसर मृदभांड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरा पेज का कवर करा दिया है। आपका कोई भी सवाल आप कहीं से मिला लीजिएगा, आपका कोई भी सवाल हमारा इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप किसी भी चाहे यूपीपीएससी का किसी भी वनडे एग्जाम में उठा लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से, घटना चक्र से भी कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है कि इसमें लिखा क्या है, तो जो मैंने बोला है उसको सुनते हुए आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, हम आपको अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।